के गति का नियम और घर्षण। न्यूटन के गति के नियम और घर्षण के बारे में पढ़ना है। न्यूटन के गति का नियम किसे कहते हैं? जड़त्व। यदि यह किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और गति में है तो गति में रहना चाहती है। उसके बाद आता है जड़त्व। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक होता है गति का जड़त्व और दूसरा होता है विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व किसे कहते हैं? जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। तो गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है। गति का जड़त्व विराम से क्या होता है? अधिक होता है। जड़त्व आई बराबर क्या होता है? फॉर्मूला mr² होता है। जड़त्व यानी आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mr² होता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। यानी कि न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब किस में लिखा था? प्रिंसिपिया में लिखा था। फिर जड़त्व किसे कहते हैं? तो यह किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और गति में है तो गति में रहना चाहती है। ये क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक होता है गति का जड़त्व और दूसरा क्या होता है? विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व और दूसरा क्या होता है? विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व विराम से क्या होता है? अधिक होता है। गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है। गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है। जड़त्व आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mr² होता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब किस में लिखा था? प्रिंसिपिया में लिखा था। न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन कब हुआ था? 1687 ईस्वी में हुआ था। न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन कब हुआ था? 1687 ईस्वी में हुआ था। न्यूटन के गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं? न्यूटन के गति के पहला नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं? इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, यदि गति में है तो गति में रहना चाहते हैं, लेकिन जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। उसके बाद है एग्जाम्पल। न्यूटन के गति का पहला नियम का एग्जाम्पल है चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। चलती हुई बस में यात्री अचानक ब्रेक लगाने से क्या होता है? आगे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। आगे की ओर झुक जाता है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना, ये न्यूटन के गति के पहला नियम है। दड़ी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना, ये भी न्यूटन के गति के क्या है? पहला नियम है। पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, यानी कि पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, ये भी न्यूटन के गति का पहला नियम है। एक गिलास के ऊपर पेपर रखा और उसके ऊपर सिक्का रख दिया गया तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह न्यूटन के गति का पहला नियम है। एक गिलास के ऊपर पेपर रखा, पेपर के ऊपर सिक्का रख दिया और तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाएगा। कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद हो जाता है। मतलब कांच में पत्थर मारता है तो फूट जाता है, लेकिन गोली मारता है तो क्या होता है? छेद हो जाता है कांच में। इसके बाद न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है? बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का क्या होता है? समानुपाती होता है। तो आरोपित बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर, तो F समानुपाती mv माइनस mu बटे t होता है। F समानुपाती m इंटू v माइनस u बटे t होता है। F बराबर क्या होता है? फॉर्मूला m होता है। F का ऐसे मात्रा क्या होता है? kgmh माइनस 2 होता है, या न्यूटन।
और एफ के ऐसे सीरियस मात्रा क्या होता है डायन। सीरियस मात्रा क्या होता है डायन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। उसके बाद है बल क्या है सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। बल क्या है सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिणाम क्या होता है दोनों। तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के क्या होते हैं समान होते हैं। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। क्या कहलाता है बल। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना क्या कहलाता है दृढ़ता कहलाता है। जब तक बल नहीं लगेगा तो गति के एक समान रहेगी। मतलब जब तक बल नहीं लगेगा गति क्या होगा एक समान रहेगी। जब तक बल नहीं लगे तो गति क्या होगा एक समान होगा। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो क्या कहलाता है नकारात्मक बल कहलाता है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो क्या कहलाता है नकारात्मक विस्थापन कहलाता है। इसकी बात है टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से चोट अधिक लगता है। यानी कि टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से चोट क्या लगता है अधिक लगता है। गड्ढे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है। गड्ढे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है। गड्ढे की तुलना में फर्श पर चोट क्या होता है अधिक लगता है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट क्या हो कम लगे। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट लगाना पड़ता है। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए आवश्यक जो अधिक चोट मारना पड़ता है